मनी हाइस्ट के लास्ट 5 एपिसोड्स 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहे हैं। 5 सीजन लंबे चले इस शो ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली है। अब तो शो के कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस अपने आप को पर्सनली अटैच्ड फील करती है। वैसे तो ये किरदार स्पेनिश टीवी शो के लिए सिर्फ 2 सीजन के लिए ही क्रिएट किए गए थे, लेकिन जब ला कासा द पेपल को नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट के नाम से स्ट्रीम किया गया तो चंद महीनों में ही शो के कैरेक्टर विश्व भर में फेमस हो गए। प्रोफेसर एंड गैंग रॉबर्स होने के बावजूद ये गैंग दर्शकों के लिए हीरो ही रहा। सभी हीरो थे सिवाय एक के। गैंग में एक कैरेक्टर ऐसा था जो हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो लगा था। आंद्रेस डे फोनोलोसा, ऑल्सो नोन एज बर्लिन। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। स्वागत है आपका सिनेमा के स्पेशल मैटनी शो में। आज के हमारे सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। मिसोजिनिस्ट, इनसेंसिटिव, क्रूर, एक ऐसा चोर जिसके लिए चोरी करना एक आर्ट था, आर्ट ऑफ स्टीलिंग। केओस में भी शांत रहने वाले बर्लिन का ये जोकर टाइप कैरेक्टर पब्लिक को बहुत पसंद आया। पॉपुलैरिटी का आलम ये रहा कि सेकंड सीजन में बर्लिन के कैरेक्टर की मौत होने के बाद भी जब नेटफ्लिक्स द्वारा शो एक्सटेंड किया गया तो बर्लिन की पॉपुलैरिटी के मद्देनजर शो क्रिएटर्स ने बर्लिन को फ्लैशबैक सीन्स के जरिए सीजन का हिस्सा बनाए रखा। बर्लिन की लोकप्रियता ऐसी रही कि जब हमने ललन टॉप पर मनी हाइस्ट के प्रोफेसर अल्वारो मोर्टे की पूरी कहानी सुनाई तो कमेंट बॉक्स बर्लिन की कहानी की डिमांड से भर गया। तो डियर ललन टॉपर्स, आपकी डिमांड को सर आंखों पर रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्लिन यानी पेड्रो अलोंसो की पूरी कहानी। पेड्रो ओकोरो गोंजालेस अलोंसो लोपेज 21 जून 1971 को स्पेन के वीगो शहर में जन्मे पेड्रो ने शुरुआती पढ़ाई रॉयल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स मैड्रिड में की। 1992 में ग्रेजुएट हुए। पेड्रो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते थे, बाकायदा लिखते और पेंट भी करते थे। बतौर राइटर, एक्टर और पेंटर पेड्रो के काम को विश्व स्तर पर सराहना मिलती रहती है। पेड्रो साहब का एक और स्पेशल टैलेंट है। जैसे 3 इडियट्स में वायरस ने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर रखा था कि दोनों हाथों से वो लिख लेता था, उसी तरीके से पेड्रो भी दोनों हाथों से लिख और पेंट सब कर सकते हैं। और हाँ, ये बात सुनने में भले ही आसान लग रही हो, लेकिन दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर लेते हैं। रेयर टैलेंट है भाई साहब, ये एकदम रेयर। आज से ज्यादा नहीं तो 10-15 साल पहले तक एक्टर्स विलन के रोल करने से कतराते थे। कई तो आज भी ज्यादा नेगेटिव रोल करने से बचते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री चाहे कहीं की भी हो, एक बार अगर विलन के रोल में टाइपकास्ट हो गए तो कभी कभी ताउम्र विलन का ठप्पा लगा रहता है। चाहकर भी दूसरे टाइप के रोल्स नहीं मिलते। लेकिन पेड्रो इस मामले में एक्टर्स की जमात से उलट सोच रखते हैं। पेड्रो को तो असल में विलन के रोल करना ही पसंद है। पेड्रो कहते हैं कि हीरो प्ले करने में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि विलन के रोल में आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एक्टर के पास क्रिएटिव स्पेस ज्यादा होता है, शायद इसीलिए पेड्रो की फिल्मोग्राफी में ज्यादातर उनका काम, उनका नाम विलन के तौर पर ही मिलता है। ज्यादा विलन के किरदार निभाने के कारण एक बार उनके साथ ट्रेन में एक अजब सा वाकया हो गया। पेड्रो ट्रेन से कहीं आ रहे थे। ये वो वक्त था जब टीवी पर उनके 2 शोज एयर हुआ करते थे, जिनमें एक शो में पेड्रो विलन बने थे और एक में पॉजिटिव किरदार में थे। ट्रेन स्टेशन से छूटी ही थी कि एक महिला पेड्रो के सामने आई और बोली, आप हमेशा अच्छा करते हो, अच्छे इंसान हो, शायद इसलिए आपको टीवी में भी संत बनाया जाता है। पेड्रो अपनी तारीफ सुनो खुशी गटक ही रहे थे कि एक व्यक्ति पेड्रो के पास आया और चीखते हुए बोला कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और तुम सिर्फ साइकोपैथ टाइप के रोल ही प्ले कर सकते हो। जोर से चीखता हुआ बंदा आगे बढ़ गया। पेड्रो कहते हैं उन्हें उस वक्त जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि लोग उनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो समझते हैं कि किरदार का अच्छा बुरा होना उनके हाथ में है। पेड्रो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। एक्टर होने के साथ साथ डांसर, पेंटर और राइटर भी हैं। बाकायदा प्रोफेशनल राइटर हैं। अब तक पेड्रो कई किताबें लिख चुके हैं, लेकिन पब्लिश सिर्फ एक ही की है, लिब्रो डे फिलिपो के नाम से, जिसके कवर का आर्टवर्क भी पेड्रो ने ही डिजाइन किया है। पेड्रो की ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि पेड्रो ने जो काल्पनिक देश इस किताब में दर्शाया है, उसका कल्चर बहुत हद तक इंडिया से मिलता जुलता है। अब आप सोच रहे होंगे पेड्रो स्पेनी मानोस, उसे कहाँ मालूम इंडिया का कल्चर क्या है? अगर ऐसी सोच है तो बदल दीजिए, क्योंकि पेड्रो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्शन है। पेड्रो अलोंसो का एक गहरा इंडियन कनेक्शन है।
वैसे तो वो ना कभी इंडिया आए हैं और ना ही इंडियन सिनेमा में कोई दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन पेड्रो की इंडियन कल्चर में बहुत गहरी रुचि है। जैसा कि हमने बताया, पेड्रो पेंटर भी है और उन्होंने ज़्यादातर भारतीय भगवानों की पेंटिंग्स बना रखी हैं। सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, उनके घर में भगवान गणेश की मूर्ति भी है। पेड्रो ने अपने इंटरव्यूज़ में भी कई दफ़ा बताया कि उनके घर में भगवद गीता भी है, जिसे वो अक्सर पढ़ते हैं। पेड्रो ने अपना करियर 1995 में हैबिटोज नाम की शॉर्ट फिल्म से शुरू किया था। 1997 तक पेड्रो ने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। टीवी पर पहली बार पेड्रो 1997 में ऑल मेन आर द सेम में नजर आए थे। 2003 में रियाज बेक्सास नाम के टीवी शो से पेड्रो ने टीवी पर एज अ लीड ओपनिंग की। 2009 तक पेड्रो ने कई बड़े टीवी शोज में काम किया। इन्हें फेम का लेकिन स्वाद मिला 2011 में, जब पेड्रो ने ग्रांड होटल नाम के हिस्टोरिकल ड्रामा शो में डियागो की भूमिका निभाई। इस शो के बाद पेड्रो स्पेन में खूब पॉपुलर हो गए। स्पेन वाले तो जान गए, लेकिन दुनिया अभी भी पेड्रो के टैलेंट से बेखबर थी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा दुनिया की ये बेखबरी दूर होने में। साल 2017 में ला कासा द पापेल में बर्लिन का कैरेक्टर निभाकर पेड्रो बर्लिन से लेकर बॉस्टन तक विश्व प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्धि इस स्तर बढ़ी कि 2018 में GQ मैगजीन द्वारा इंटरनेशनल स्टार ऑफ द ईयर घोषित किए गए। मनी हाइस्ट में बर्लिन की गर्लफ्रेंड का नाम होता है टाटियाना। ये तो आप सभी को याद भी होगा, लेकिन ये नाम यूं ही नहीं था। इसके पीछे की बात यह है कि रियल लाइफ में भी पेड्रो की गर्लफ्रेंड का नाम टाटियाना ही है। शो के राइटर इस बात से वाकिफ थे, इसीलिए जानबूझकर कैरेक्टर का नाम यही रखा। बर्लिन शामैनिक है। शामैनिक क्या होता है? शामनिज्म एक बहुत ही पुराना और बहुत ही विवादित धर्म है। इस धर्म के मानने वालों के बारे में कहा जाता है कि वो आत्माओं से बातचीत करते हैं। पेड्रो बताते हैं कि उन्होंने भी मेक्सिको में एक बार शामनिक क्रिया की थी। पेड्रो कहते हैं ये क्रिया उन्होंने मनी हाइस्ट की स्क्रिप्ट मिलने से एक ही दिन पहले की थी। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तब उन्हें हैरत हुई, क्योंकि बर्लिन का कैरेक्टर भी शामैनिक था। मनी हाइस्ट में बर्लिन के किरदार को बाइसेक्सुअल दिखाया गया है, जिस कारण असल जीवन में भी कई बार पेड्रो से लोग पूछते हैं कि क्या वो गे हैं। लेकिन पेड्रो कहते हैं उन्हें फैंस के इन सवालों से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि उन्होंने इतने कन्विंसिंगली बर्लिन का कैरेक्टर निभाया है कि लोग उन्हें असल में गे समझने लगे हैं। पेड्रो बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब उनसे ये सवाल पूछा गया हो। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुछ वक्त गे बार में काम किया था। पेड्रो बताते हैं कि काम खत्म होने पर जब भी वो घर जाया करते थे तो उनसे पूछा जाता था। कई लोग उस वक्त पूछा करते थे कि क्या वो होमोसेक्सुअल है। पेड्रो की एक बेटी है। पेड्रो अक्सर कहते हैं कि इंडिया से उन्हें खास लगाव है और वो बहुत जल्द इंडिया टूर पर भी आएंगे ही। चलिए, पेड्रो तो जब इंडिया आएंगे तब आएंगे, लेकिन बर्लिन 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा। तैयारी रखिए, तब तक के लिए बर्लिन स्टाइल में बेला चाओ।